हिंदी बहुत खूबसूरत भाषाओं में से एक है। हिंदी एक ऐसा विषय है जो हर किसी को अपना लेती है, अर्थात सरल के लिए बहुत सरल और कठिन के लिए बहुत कठिन बन जाती है। हिंदी को हर दिन एक नया रूप, एक नई पहचान देने वाले थे उसके साहित्यकार, उसके लेखक। उन्हीं में से एक महान छवि थी मुंशी प्रेमचंद की। वे एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे जिसने हिंदी विषय की काया पलट दी। वे एक ऐसे लेखक थे जो समय के साथ बदलते गए और हिंदी साहित्य को आधुनिक रूप प्रदान किया। मुंशी प्रेमचंद ने सरल सहज हिंदी को ऐसा साहित्य प्रदान किया जिसे लोग कभी नहीं भूल सकते। बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी जैसे खूबसूरत विषय में अपनी अमिट छाप छोड़ी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के लेखक ही नहीं बल्कि एक महान साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक छोटे से गांव लम्ही में, जहां प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। प्रेमचंद जी एक छोटे और सामान्य परिवार से थे। उनके दादाजी गुरसहाय राय जो कि पटवारी थे और पिता अजायब राय जो कि पोस्टमास्टर थे। बचपन से ही उनका जीवन बहुत ही संघर्षों से गुजरा था। जब प्रेमचंद जी महज 8 वर्ष की उम्र में थे तब एक गंभीर बीमारी में उनकी माताजी का देहांत हो गया। बहुत कम उम्र में माताजी के देहांत हो जाने से प्रेमचंद जी को बचपन से ही माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। सरकारी नौकरी के चलते पिताजी का तबादला गोरखपुर हुआ और कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माता ने कभी प्रेमचंद जी को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया। उनका बचपन से ही हिंदी की तरफ एक अलग ही लगाव था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं प्रयास करना प्रारंभ किया और छोटे छोटे उपन्यास से इसकी शुरुआत की। अपनी रुचि के अनुसार छोटे छोटे उपन्यास पढ़ा करते थे। पढ़ने की इसी रुचि के साथ उन्होंने एक पुस्तकों के थोक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वह अपना पूरा दिन पुस्तक पढ़ने के अपने इस शौक को भी पूरा करते रहे। प्रेमचंद जी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के, दयालु प्रवृत्ति के थे। कभी किसी से बिना बात बहस नहीं करते थे, दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहते थे। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। घर की तंगी को दूर करने के लिए सबसे प्रारंभ में एक वकील के यहाँ 5 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी की। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर विषय में पारंगत किया, जिसका फायदा उन्हें आगे जाकर मिला, एक अच्छी नौकरी के रूप में मिला और एक मिशनरी विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। हर तरह का संघर्ष उन्होंने हंसते हंसते किया और अंत में 8 अक्टूबर 1936 को अपनी अंतिम सांस ली। प्रेमचंद जी की प्रारंभिक शिक्षा 7 साल की उम्र से अपने ही गांव लम्ही के एक छोटे से मदरसा से शुरू हुई थी। मदरसा में रहकर उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू व थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे करते हुए धीरे धीरे स्वयं के बलबूते पर उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आगे स्नातक की पढ़ाई के लिए बनारस के एक कॉलेज में दाखिला लिया। पैसों की तंगी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। बड़ी कठिनाइयों से जैसे तैसे मैट्रिक पास की थी, परंतु उन्होंने जीवन के किसी पड़ाव पर हार नहीं मानी और 1919 में फिर से अध्ययन कर भी एक ही डिग्री प्राप्त करी। प्रेमचंद जी बचपन से किस्मत की लड़ाई से लड़ रहे थे। कभी परिवार का लाड प्यार और सुख ठीक से प्राप्त नहीं हुआ। पुराने रिवाजों के चलते पिताजी के दबाव में आकर बहुत ही कम उम्र में 15 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। प्रेमचंद जी का ये विवाह उनकी मर्जी के बिना, उनसे बिना पूछे एक ऐसी कन्या से हुआ जो कि स्वभाव में बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की और बदसूरत सी थी। पिताजी ने सिर्फ अमीर परिवार की कन्या को देखकर विवाह कर दिया। थोड़े समय में पिताजी की भी मृत्यु हो गई। पूरा भार प्रेमचंद जी पर आ गया। एक समय ऐसा आया कि उनको नौकरी के बाद भी जरूरत के समय अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को बेचकर घर चलाना पड़ा। बहुत कम उम्र में गृहस्थी का पूरा बोझ अकेले पर आ गया। उसके चलते प्रेमचंद की प्रथम पत्नी से उनकी बिल्कुल नहीं जमती थी, जिसके चलते उन्होंने उसे तलाक दे दिया और कुछ समय गुजर जाने के बाद अपनी पसंद से दूसरा विवाह लगभग 25 साल की उम्र में एक विधवा स्त्री से किया। प्रेमचंद जी का दूसरा विवाह बहुत ही संपन्न रहा। उन्हें इसके बाद दिनों दिन तरक्की मिलती गई।
प्रेमचंद जी अपने कार्यों को लेकर बचपन से ही सक्रिय थे। बहुत कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने आखिरी समय तक हार नहीं मानी और अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ करते रहे और हिंदी ही नहीं उर्दू में भी अपनी अमूल्य लेखन छोड़कर गए। लम्ही गांव छोड़ देने के बाद कम से कम 4 साल वह कानपुर में रहे और वहीं रहकर एक पत्रिका के संपादक से मुलाकात करी और कई लेख और कहानियों को प्रकाशित कराया। इस बीच स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी कई कविताएं लिखी। धीरे धीरे उनकी कहानियों, कविताओं, लेख आदि को लोगों की तरफ से बहुत सराहना मिलने लगी, जिसके चलते उनकी पदोन्नति हुई और गोरखपुर तबादला हो गया। यहाँ भी लगातार एक के बाद एक प्रकाशन आते रहे। इस बीच उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलनों में भी उनका साथ देकर अपनी सक्रिय भागीदारी रखी। उनके कुछ उपन्यास हिंदी में तो कुछ उर्दू में प्रकाशित हुए। 1921 में अपनी पत्नी से सलाह करने के बाद उन्होंने बनारस आकर सरकारी नौकरी छोड़ने का निर्णय ले लिया और अपनी रुचि के अनुसार लेखन पर ध्यान दिया। एक समय के बाद अपनी लेखन रुचि में नया बदलाव लाने के लिए उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी किस्मत आजमाने पर जोर दिया और वह मुंबई पहुंच गए और कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी, परंतु किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह फिल्म पूरी नहीं बन पाई, जिससे प्रेमचंद जी को नुकसानी उठानी पड़ी और आखिरकार उन्होंने मुंबई छोड़ने का निर्णय लिया और पुनः बनारस आ गए। इस तरह जीवन में हर एक प्रयास और मेहनत कर उन्होंने आखिरी सांस तक प्रयत्न किए। देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी की सभी रचनाएं प्रमुख थी, किसी को भी अलग से संबोधित नहीं किया जा सकता और उन्होंने हर तरह की अनेकों रचनाएं लिखी थी जो हम बचपन से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही उनके कई उपन्यास, नाटक, कविताएं, कहानियां और लेख हिंदी साहित्य में दिए गए हैं, जैसे गोदान, गबन, कफन आदि अनगिनत रचनाएं लिखी है। एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी रचनाओं में बहुत ही स्पष्ट और कटु भाषाओं का उपयोग करते थे। उन्होंने ऐसे कथन हिंदी और अन्य भाषाओं में लिखे थे जो कि लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते थे। उनमें से कुछ कथन हम नीचे दे रहे हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुआब दिखाने से नहीं। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अनुराग यौवन रूप या धन से उत्पन्न नहीं होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। एक अधिकार में स्वयं एक आनंद है जो उपयोगिता की परवाह नहीं करता। अनाथ बच्चों का हृदय उस चित्र की भांति होता है जिस पर एक बहुत ही साधारण पर्दा पड़ा हुआ हो। पवन का साधारण झकोरा भी उसे हटा देता है। आज से वह राजरोग है जिसका रोगी कभी संभल नहीं पाता। आलोचना और दूसरों की बुराइयां करने में बहुत फर्क है। आलोचना करीब लाती है और बुराई दूर करती है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। अगर मूर्ख लोभ और मोह के पंजे में फंस जाएं तो वे क्षम्य हैं, परंतु विद्या और सभ्यता के उपासकों की स्वार्थांधता अत्यंत लज्जाजनक है। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। कोई बात जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाई से नहीं। क्रांति बैठे ठालों का खेल नहीं है, वह नई सभ्यता को जन्म देती है। कभी कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है जिन्हें हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं। क्रोध और ग्लानि से सद्भावनाएं विकृत हो जाती हैं, जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल वस्तु को दूषित कर देती है। कायरता की भांति वीरता भी संक्रामक होती है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। जवानी जोश है, बल है, साहस है, दया है, आत्मविश्वास है, गौरव है और वह सब कुछ है जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जब दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो हमें भोग विलास में डुबाए, जो हमें दूसरों का खून पीकर मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा नहीं भ्रष्टता है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। सफलता में अनंत सजीवता होती है, विफलता में असह्य अशक्ति। समानता की बात तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जब उसका अवसर आता है तो खामोश रह जाते हैं। स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है।
सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए भूले एक प्रकार की दैविक यंत्रणाएं जो हमें सदा के लिए सतर्क कर देती हैं। मनुष्य बराबर वालों की हंसी नहीं सह सकता, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग्य और जलन होती है। मोहब्बत रूह की खुराक है। ये वह अमृत की बूंद है जो मरे हुए भावों को जिंदा कर देती है। मोहब्बत आत्मिक वरदान है। यह जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची, सबसे मुबारक बरकत है। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है, चाहे वह गेहूं की हो या बाजरे की। वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती हैं। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें काया बना देती है और भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। विलास सच्चे सुख की छाया मात्र है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं। धर्म सेवा का नाम है, लूट और कत्ल का नहीं। ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। खतरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है। खतरे में पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। यश त्याग से मिलता है, धोखे से नहीं। गलती करना उतना गलत नहीं जितना उन्हें दोहराना है। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आपके कानों से अमृत समझकर पी न जाए। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वह जैसा चाहती है नचाती है। लोकनिंदा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों से बचाती है। अगर वह कर्तव्य मार्ग में बाधक हो तो उससे डरना कायरता है। उपहास और विरोध तो किसी भी सुधारक के लिए पुरस्कार जैसे हैं। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है। घर सेवा की सीढ़ी का पहला डंडा है। इसे छोड़कर तुम ऊपर नहीं जा सकते।